हाय फ्रेंड्स। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 गाइस मेरा साथ दें। तो अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि डॉक्टर जाओ जैन को वो इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद अचानक से जैन बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है। फिर वो डॉक्टर जाओ से पूछता है कि तुम्हारी दूसरी शर्ट क्या थी, तो जाओ उसे एक गन निकाल के देता है और कहता है कि हम एक गेम खेलेंगे। तो जैन कहता है क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो, तो जाओ कहता है कि लगता तुम्हें मिस बिनबिन ने बताया नहीं है कि इस ड्रग को लेने के बाद तुम्हारी वाइफ की जिंदगी होपलेस बन चुकी है और बिना एंटीडोट के वो एक दिन भी नहीं जिंदा रहेगी। तो मेरे पास 5 एंटीडोट है और तुम्हें वो जीतने के लिए 5 बार अपने आप को शूट करना होगा। अगर तुम लकी निकले तो मैं कुछ नहीं हुआ तो मैं एंटीडोट तुम्हें बारी बारी देता जाऊंगा। तो जन 5 गोली एकदम गोली गन में भरता है और उससे कहता है कि मैं एक बार में खुद को शूट करके सारे 5 पिन लूंगा। तो जाओ कहता है कि फिर तो और मजा आएगा, चलो जल्दी से अपने आप को मार दो। तो जैन शाउदी का नाम लेकर खुद को शूट कर देता है और दूसरी तरफ शाउदी जैन से मिलने के लिए आ रही होती है और उसके मुंह से खून निकले जा रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिंशिया जैन के डैड को पागल कर रही होती है और उनसे कहती है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे ये इंजेक्शन देकर टॉर्चर करूंगी ताकि तुम भी मेरी तरह सफर करो। और यहाँ दूसरी तरफ शाउजी वहां पर पहुंच जाती है और जैन बाहर निकलता है। वो दोनों दूसरे को हक करते हैं और शाउदी उसे रोकते हुए कहते हैं कि मुझे लगता था कि मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी दोबारा। तभी अचानक गोली की आवाज आती है। तो जैन उसे कहता है कि तुम डरो मत, किसी को लगा मैं चिटिंग कर रहा तो वो गन को चेक कर रहा है, देखो मैंने तुम्हारी एंटीडोट लाया हूँ, पर पता नहीं मुझे ड्रग दिया है जो उसकी वजह से मुझे बहुत ही हॉरिबल फील हो रहा है। तो ये बोल के जैन वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद जल्दी से वो घर ले आते हैं जैन को, अभी तक उसे होश नहीं आता है। तो चिंशिया जाउसी से बोलती है तो मैं तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, तुम दोनों ही जिंदा बच गए। तो शाउदी उसे कहती है कि आखिर तुम हमें कब तक टॉर्चर करके सेटिस्फाई फील करोगी। तो जिंशिया कहती है कि ये तो कभी नहीं होगा। तो शाउदी कहती कि तुम मुझे इतना बता दो, मैं जैन की जान कैसे बताऊं। तो जिंशिया कहती है कि तुमने जो सारी चीज मुझे ले ली है मुझे वापस कर दो, और ऑफ कोर्स मैं जैन की भी बात कर रही हूँ, फिर ही मैं इस बारे में सोचूंगी। तो शाउदी कहती है ठीक है, अगर इस तरह से जैन की जान बचती है तो मैं ये करने को तैयार हूँ। फिर इसके बाद शाउदी जैन के पास बैठकर उसे रोते हुए देख रही होती है और वो उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करती है। फिर उसके बाद शाउदी सभी रिपोर्टर्स को कुछ न्यूज़ अनाउंस करने के लिए बुलाती है। सभी रिपोर्टर्स उससे सवाल करते हैं कि आखिर वो कौन सी न्यूज़ बताना चाहती है। तो शाउदी कहती है कि मैं अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं शन फैमिली की यंग लेडी शिंशा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक मेड हूँ और मेरा नाम चाओशी है। मैंने अपनी सेल्फिशनेस के लिए मिस चिंशा की जगह लेके यहाँ पे आई थी, क्योंकि अब मेरे बारे में सबको पता लग गया है। अब मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ और मेरे और मिस्टर जैन की मैरिज भी यहीं पे खत्म हो रही है। और जहाँ पे जैन को होश आता है तो वो अपने गार्ड से पूछता है कि शाउदी कहाँ है, तो गार्ड कुछ नहीं बताता है। तो जैन समझ जाता है कि वो वहां से उठकर जाता है। तभी गार्ड उसे रोकता है और उसे बताता है कि मैडम ने कहा है कि सबसे ज़रूरी आपकी ज़िंदगी है और बिन आपको ज़्यादा देर तक कैद नहीं कर पाएगी, मगर अभी आपको सर्वाइव करना ज़रूरी है। जैन उसे अब से खुद को छुड़ाता है और जल्दी से बाहर जाने लगता है। तब तक शाउदी यहाँ से चली जाती है और सभी रिपोर्टर अभी भी उसके पीछे पड़े होते हैं और उससे पूछते हैं कि आप हमें डिटेल में एक्सप्लेन करें। फिर उसके बाद हमें हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। हमें पता लगता है उस दिन के बाद से जैन फैमिली के पास चली गई है और क्योंकि जैन की कंडीशन ठीक नहीं है वो हमेशा रूम में ही कैद रहता है और चिंशिया इस घर को मैनेज कर रही है और उसने यहाँ के गार्ड को भी चेंज कर दिया है और इसीलिए जैन का गार्ड यहाँ पे सोच रहा होता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके यंग मार्शल से मिलना होगा। और यहाँ पर हम चिंशिया को देखते हैं जो कि जैन के डैड की फिंगरी है और तीनों कमांडर से मिलती है। उन लोगों से कहती है कि हमें 1 महीने से ग्रैंड मार्शल को नहीं देखा है, आखिर तुम उनकी जगह पे मिलिट्री इंटेलिजेंस को कैसे संभालोगी। शिंशा कहती है कि मुझे पता है कि मुझे कुछ नॉलेज नहीं है मिलिट्री अफेयर के बारे में, मैं उनकी डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे पता है कि वो लोग आपसे मिलने की कंडीशन पे मिलने की नहीं है। वो कहते हैं कि अगर तुम हमें ग्रैंड मार्शल से मिलने नहीं दोगी तो हमें गन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैन आ जाता है और कहता है आप तीनों अंकल्स को जरूरत नहीं है टेंशन करने की, मिस बिंगिंग सही कर रही है, मेरी डैड की कंडीशन सही नहीं है, वो आपसे मिल नहीं पाएंगे और वैसे भी मिस बिंग की काउंटिंग पाइन है,
इसलिए आप मिलिट्री अफेयर्स इन पर छोड़ सकते हैं। फिर तीनों कमांडर्स यहाँ पे चले जाते हैं और बिंग बिंग उससे कहती है कि 5th कॉन्कुबाई होने के नाते मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहती हूँ। फिर इसके बाद जैन अपने डैड को मेडिसिन पिलाता है। चिंशा से कहती है कि क्या तुम्हें इस पे तरस आ रहा है? वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। तो चिंशा कहती है कि फिर तुम इतने अच्छे बेटे क्यों बनने की कोशिश कर रहे हो? मेरे डैड की वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई थी, इसलिए तुमसे ज्यादा मैं अपने डैड से नफरत करता हूँ, लेकिन क्योंकि ये मेरे डैड है तो मैंने मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो चिंशा कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं पाई, लेकिन जो भी हो, अगर 3 दिन में मैं इसे एंटीडोट ना दूं तो हमारा डैड तो मर जाएगा। तो जैन कहता है कि मैं अपने डैड को रूम में लेकर जा रही है। तो चिंशा उसे रोकती है और उसे कहती है कि तुम्हारे डैड का ख्याल मैं रख लूंगी, इसलिए तुम जाकर अपना काम करो। फिर जैन अपने रूम में जाता है और चिंशिया इसे मुंह में जबरदस्ती केस ठूसती है और कहती है कि ये लो, अच्छे से खाना खाओ। तभी जाओ इसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। चिंशा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि मुझे इन्हें जिंदा रखना है। तो जाओ कहता है कि अभी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो उसमें हमें जैन की जरूरत है। जैसे आज तीनों को अंदर तुम पे फोर्स कर रहे थे, लेकिन जैन की बात उन लोगों ने आसानी से सुन ली। इस तरह से हमें आगे भी जैन का यूज करना होगा, तभी हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स हासिल करके हमारे कलीग्स को छुड़ाएंगे। और हमें ये पता नहीं है कि कब ये ओल्ड मैन मर जाए। तो चिंशा पूछती है कि मैं तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके तुम्हें जैन को कंट्रोल में करना होगा, और तुम ये याद रखो जैन वैसे भी तुम्हारा ही होना चाहिए था। तो चिंशा कहते हैं कि तुम्हारी बातों में तो पॉइंट है। और दूसरी तरफ जैन अपने रूम में होता है, वो शाउदी और अपने बीच का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट देख रहा होता है और वो शाउदी को मिस करते हुए उसके बारे में सोचने लगता है। तभी रूम में शीशा आ जाती है। तो जैन से कहती है कि मैंने तुम्हें से रूम में कैद किया है और तुम्हारी बातों और तुम्हारे कॉन्फिडेंट को लगता ही नहीं है कि तुम एक बस कैदी हो। तो जैन कहता है कि मैं तो ऐसे ही हूँ, तुम चाहे तो मुझे मार दो। तो चिंचा से टच करने लगती है। तो जैन पूछता है कि तुम्हें मुझसे काम है? तो चिंचा कहती है कि हाँ, आज रात मेरे साथ रहो। तो जैन गुस्से में उसका हाथ हटाता है और कहता है भूलो मत, तुम मेरे डैड की कंक्यूबाइन हो। तो चिंशा कहती है कि आखिर कैसे फर्क क्या होता है, तुम मुझे अच्छे से देख के बताओ, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही क्या इस ड्रेस में? तो जैन फिर भी उस पर ध्यान नहीं देता। तो चिंशा अपनी ड्रेस उतारती है और उसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है।